ऐलनाबाद के चुनावी रण में प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे सुभाष बराला अब लगातार इस चुनाव को अपनी तूफानी रफ्तार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार लगातार तेज कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से सुभाष बराला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक बड़ा दावा आपकी तरफ से सामने रख दिया गया। शुरुआत में हम देख रहे थे कि जब तस्वीरें सामने आ रही थी, नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जा रहा है, काले झंडे और काफिलों को रोकने का काम किया जा रहा है और कह सकते थे कि जोर जबरदस्ती की जो परिस्थिति थी वो बनी हुई थी। अब कह सकते हैं आप एक बड़े दावे के साथ सामने आए हैं। जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लिया है बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार ने। देखिए, निश्चित रूप से जो बात आपने कही है, शुरू में कुछ विरोध हम लोगों को देखने को मिला था, लेकिन मैं उस दिन भी एक बात कह रहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और हमने जनता के बीच में जाकर के अपनी बात कही। हमारे उम्मीदवार, हमारे दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी का जो कैडर है वो जनता के बीच में गया और लोगों को ये बात ध्यान में आई कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए, यानी कि गठबंधन के उम्मीदवार के लिए जीतना बड़ा जरूरी है, ताकि ऐलनाबाद क्षेत्र की जो जनता है उसका सीधा सीधा सत्ता के अंदर उसका हिस्सा हो सके। तो ये बात जब लोगों के ध्यान में आई, आज लोगों ने अपने आप चुनाव को उठा रखा है। ये आप मान रहे हैं कि जो इस उपचुनाव की शुरुआत हुई थी, जमीन पे आपके बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार थे और उसके बाद बढ़त हासिल करने की जो चुनौती थी उसे पार पाने का काम यहाँ तमाम नेताओं की तरफ से किया? देखिए, ये खाली मेरे कहने से नहीं, एक हकीकत थी और यहाँ एक ही बात थी कि भारतीय जनता पार्टी की डगर बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता लगे, हमारे उम्मीदवार, उनकी पूरी टीम लगी और ऐलनाबाद की जनता लगी। उसके कारण से आज हमारा चुनाव बुलंदियों पर है। आपका उम्मीदवार जमीन पर था, ये आप मान रहे हैं, लेकिन आसमान तक की बुलंदियों को तय कर लिया है, ये आपने कैसे तय किया? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ, हम कोई इतनी बड़ी बात नहीं करते, चांद तारे तोड़ कर लेकर के आने की बात नहीं करते, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जिस गति के साथ ऐलनाबाद के लोगों ने हमारे उम्मीदवार को के चुनाव को उठाया है, उम्मीदवार को प्यार दिया है, उसके कारण से मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारा चुनाव जमीन से ऊपर आया और जो जमीन पे नहीं वो आसमान पे था वो व्यक्ति, आईएनएलडी का उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला, वो लगातार नीचे आ रहा है। तो ये काम ऐलनाबाद की जनता का है और ये ऐलनाबाद की जनता ने, मुझे लगता है, ये तय किया है कि जब ये ऊपर और नीचे जाने का जो मामला है ये अब लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हम लोग ऊपर जाते जाएंगे और अभय सिंह चौटाला नीचे जाता जाएगा। ये ऊपर और नीचे का जो गेम आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है, एक तो राज्य के साथ जाने का जो सुहाना सपना है वो आप लगातार लोगों के बीच लेके जा रहे हैं और उसके साथ ही ये भी कि बिजली के खंभे अपना असर दिखा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सपने दिखाने की बात है, सपने दिखाने से नहीं, सपने जो व्यक्ति खुद देखता है ना, साकार वो होते हैं। यहाँ मैं सपना नहीं दिखा रहा, हमारे लोग सपना नहीं दिखा रहे ऐलनाबाद की जनता को, हम केवल हकीकत ध्यान में करवा रहे हैं कि अगर राज्य में हिस्सेदारी होगी तो निश्चित रूप से ऐलनाबाद बहुत आगे जाएगा और ये बात उनके समझ में आई। ये सपना तो ऐलनाबाद की जनता ने देखा और वही साकार करेगी। मुख्यमंत्री जी का आगमन कब तक हो सकता है? डेप्यूटी सीएम कब तक चुनाव प्रचार में उतार दिए जाए? देखिए, डिप्टी सीएम यहाँ पर 2 दिन से आए हुए हैं, वो अपने समर्थकों की लगातार बैठ के ले रहे हैं। उनके पिताश्री अजय सिंह चौटाला वो मैदान में हैं, उनके भाई दिग्विजय चौटाला वो मैदान में हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और पूरी टीम उनके मैदान में है और योजना के बना करके जिस दिन भी डिप्टी सीएम को मैदान में उतारना होगा उस दिन उतारेंगे और जिस दिन मुख्यमंत्री जी की सभा होगी निश्चित रूप उस दिन तो दोनों इकट्ठे रहेंगे ही। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के मुद्दे को तमाम वोटर्स के बीच उठाने का काम कर रही है, ऐलनाबाद के रण में महंगाई का ये मुद्दा कितना असर दिखाएगा? देखिए, महंगाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसके राज में हम श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में एक बात सुनते थे कि महंगाई दूर करेंगे, गरीबी हटाएंगे, वो नारा लगातार वो देते रहे, लेकिन क्या किया उन लोगों ने? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कैसे महंगाई कंट्रोल हो, एक तरफ जहां इस बात का प्रयास होता है तो दूसरी तरफ अन्य साधन संसाधनों से कैसे जो आम आदमी है उसकी भरपाई की जाए। किसान के लिए किसान पेंशन योजना हमारी सरकार लेकर के आई है, आयुष्मान योजना गरीब व्यक्ति के 5 लाख तक का इलाज उसका फ्री हो उसके लिए लेकर के आई है। हरियाणा सरकार की बहुत ही एक गजब योजना जिसके बारे में 2 दिन पहले आपने नरेंद्र मोदी जी का
भाषण सुना होगा, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफ की है और विशेष रूप से जो गरीब कल्याण के लिए परिवार पहचान पत्र बना करके और 1,80,000 से नीचे की जिनकी आमदनी है उनको जो बीपीएल परिवारों को सुविधाएं दी जाती थी उसी प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। तो इस प्रकार का जो काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसके कारण से चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है चाहे गरीब व्यक्ति है, उसको जो महंगाई की मार है उससे बचाने में बड़ी एक कामयाबी मिली और योजना से देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि इलाहाबाद के चुनावी रण में जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती नजर आ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, इलाहाबाद, सरसा।